Hello 8th class students, welcome you all once again on my YouTube channel. Students, in my first video of this chapter I already discussed the modes of the British expansion in India, and I told you about the subsidiary alliance and then also about the conquest of the Mysore. Now in today's video I am going to tell you about the subjugation of the Marathas, and mainly I will discuss the first Anglo-Maratha war. Subjugation of Maratha. Subjugation means the action of bringing someone under control. So the Britishers, तो यहाँ पर जो है कि जो ब्रिटिशर्स ने मराठास की पावर को कैसे कंट्रोल किया, अपना जो है एक जो ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए, अपना जो है रूल एस्टेब्लिश करने के लिए इन द इंडिया. सो इन दिस टॉपिक यू विल लर्न अबाउट दिस. The disastrous defeat of the Marathas in the Third Battle of Panipat in 1761 left the Marathas Empire in ruins. अब देखो, आपको पता है स्टूडेंट्स की बैटल ऑफ पानीपत हुआ था. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज हेल्ड इन 1761 in between the Marathas and the Ahmad Shah Abdali, and Ahmad Shah Abdali defeated the Marathas in this battle. And जब इनको देखो डिफीट मिलती है मराठास को बैटल ऑफ पानीपत में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, then it also shattered the Marathas dream to replace the Mughals. मुगल्स को एक्चुअली में इनका ये ड्रीम था कि हम मुगल्स को कहीं ना कहीं रिप्लेस कर देंगे. आपको पता है 1761 आफ्टर दैट डेथ इन द ईयर 1707 जब औरंगजेब की डेथ हुई थी, उसके बाद जो था मुगल एम्पायर वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो चुका था, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था. तो यहाँ पर मराठास को ये था, वो काफ़ी एम्बिशियस थे यहाँ पर कि हम जो है मुगल्स को रिप्लेस कर देंगे. बट जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इनको डिफीट मिली इन द हैंड्स ऑफ द अहमद शाह अब्दाली, सो जो इनका जो ड्रीम था वो भी कम्प्लीटली शटर हो गया. एंड द मराठा एम्पायर ब्रोक इनटू 5 सेंटर्स ऑफ पावर, ईच रूल्ड बाय चीफ और सरदार. तो यहाँ पे जो मराठा एम्पायर जो था वो 5 पावर्स में, 5 सेंटर्स में डिवाइड हो चुका था. पेशवाज ऑफ पूना, जो कि पेशवा जो इनका हेड था, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, होलकर्स ऑफ इंदौर एंड द भोंसलेस ऑफ नागपुर. हियर थ्रू द मैप आई कैन शो टू यू. देखो ये जो है पूना, ये पेशवाज के अंडर था, जो कि हेड थे इनके, जिन्होंने इन सभी को यूनाइट रखा हुआ था अपने अंडर. ही वॉज गाइडेड एज द प्राइम मिनिस्टर, लाइक पेशवा जो थे प्राइम मिनिस्टर थे, और सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो था, कंट्रोल जो था इन सभी के ऊपर, वो पेशवा का ही था. बड़ौदा से गायकवाड़ की फैमिली थी, इंदौर से होलकर्स थे, ग्वालियर से सिंधियास, नागपुर से भोंसलेस. और जो ये एरियाज जो थे मीन्स जो इंडिया का वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न जो मेन जो सेंट्रल जो पार्ट था, मेनली वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट, उस टाइम पर जो मीन्स मेनली इन फैमिलीज के कंट्रोल में था, मराठा से कंट्रोल में था. सो जो ये एक ब्रिटिशर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी उस टाइम पर मराठा पावर. तो ब्रिटिशर्स को अगर अपना देखो रूल सेटअप करना है, अपने आप को यहाँ पर पावरफुल डिक्लेयर करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उनको मराठास को कंट्रोल में करना पड़ेगा, मराठास की पावर को. ओके, सो देन these groups were held together in a loose confederacy. Loose confederacy means ये एक political union था ये सभी का, अंडर द पेशवा, जो कि इनके प्रिंसिपल मिनिस्टर थे. हु वाज इस मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, एंड जो पेशवा जो थे इनके मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे. मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया वाज अंडर देयर कंट्रोल. द ब्रिटिश सॉ देम एज फॉर्मिडेबल राइवल. फॉर्मिडेबल मीन्स पावरफुल राइवल्स थी मराठास, हु हैड टू बी सब्जुगेटेड फॉर देम टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. तो ब्रिटिश एम्पायर को सेटअप करने के लिए इनको यहाँ से इनको कंट्रोल में करना ही था. अंडर द लीडरशिप ऑफ द फोर्थ पेशवा माधवराव फर्स्ट. तो देखो माधवराव फर्स्ट जो थे फोर्थ पेशवा थे. द मराठा एम्पायर वॉज एबल टू रिकवर फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत. जब देखो माधवराव फर्स्ट आए आफ्टर द डेथ ऑफ द बालाजी बाजीराव. देखो जो बालाजी बाजीराव के एक्चुअली माधवराव जो थे, ही वॉज द सन ऑफ द बालाजी बाजीराव माधवराव. तो माधवराव के अंडर फिर से इन्होंने जो है अपने आप को रिकवर करना स्टार्ट कर दिया, जो डिस्ट्रक्शन हुई थी बैटल ऑफ पानीपत में. However, with his death in 1772, there
emerged a war of secession. अब इनकी डेथ के साथ ही जो माधव राव फर्स्ट की जब डेथ हुई 1772 में, तब एक वार ऑफ सेसेशन स्टार्ट हो गया. वार ऑफ सेसेशन का मीन्स क्या होता है? हु बिकम द हु ऑक्यूपाई द थ्रोन. जब आपस में सक्सेसर्स में वॉर होती है, स्टार्ट हो जाती है, बैटल स्टार्ट हो जाती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, दैट इज कॉल्ड द वॉर ऑफ सेसेशन. सो द ब्रिटिश टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. अब ब्रिटिशर्स जो थे हमेशा ही आपको पता है वो ट्राई करते थे ऐसे इंटरनल, जब भी कन्फ्लिक्ट होती है, जब भी इंटरनली आपस में प्रॉब्लम्स होती हैं फैमिली मैटर्स में, तो उसको दे इंटरफेयर इन द फैमिली मैटर्स. सो दे बिगेन टू इंटरफेयर इन द मराठास अफेयर्स इन होप ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द सिचुएशन, ताकि वो उसको खराब कर सके सिचुएशन को फॉर देयर ओन मोटिव एंड गेनिंग टेरिटोरियल एंड मॉनेटरी एडवांटेज, ताकि उनको टेरिटरी भी ऑक्यूपाई कर सके, उनकी जो वेल्थ है वो भी उसको ऑक्यूपाई कर सके ब्रिटिशर्स. सो स्टूडेंट्स, हियर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो कि मेनली हेल्ड हुई थी ड्यू टू द वॉर ऑफ सेसेशन. It was held between 1775 to 1782. The English company first clashed with the Marathas empire in the Anglo-Maratha War, which began in 1775 and ended in the 1782. तो फर्स्ट जो था कन्फ्लिक्ट जो था एक वायलेंट कन्फ्रंटेशन मीन्स आमना सामना हुआ था ब्रिटिशर्स का विद द मराठास इन द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, जो स्टार्ट हुई थी 1775 में एंड इट एंडेड इन द 1782. स्टूडेंट्स, हियर एक मैंने फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है. होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फ्लो चार्ट. देखो, बालाजी जो बाजीराव थे उनके सन थे माधवराव वन, एंड ही बिकम द पेशवा आफ्टर द डेथ ऑफ द बालाजी बाजीराव. एंड माधवराव वन वॉज डाइड इन द ईयर 1772. एंड आफ्टर हिज डेथ जो माधवराव के सन ब्रदर थे नारायण राव जो थे, ही बिकम वन नॉमिनी ऑफ द थ्रोन. एंड यहाँ से वो जो बालाजी बाजीराव के भी ब्रदर थे रघुनाथ राव, वो भी क्लेम कर रहे थे कि मुझे जो है थ्रोन मुझे मिलना चाहिए. ओके, यहाँ से माधवराव के ब्रदर थे नारायण राव और बालाजी बाजीराव के ब्रदर थे रघुनाथ राव. बट ट्रू जो नॉमिनी थे ही वाज अ नारायण राव, बट जो क्लेम जो कर रहे थे, वो क्लेम जो हो रहा था वो रघुनाथ राव की साइड से हो रहा था. तो ये जो जो ये मीन्स कंटेंडर्स थे, टू नॉमिनीज थे टू ऑक्यूपाई द थ्रोन. तो जो कुछ एक लोग थे जो नारायण राव को सपोर्ट कर रहे हैं और सम पीपल सपोर्टेड द रघुनाथ राव. एंड देन एट लास्ट में क्या हुआ, जो नारायण राव जो थे ही बिकम द पेशवा इन 1772. तो नारायण राव को पेशवा बना दिया गया. बट लेटर ऑन इन द नेक्स्ट ईयर रघुनाथ राव किल्ड नारायण राव. रघुनाथ राव ने देखो उनका मर्डर कर दिया नारायण राव का इन 1773. एंड आफ्टर दिस फिर से जो है एक वॉर स्टार्ट हो चुकी है, फैमिली मेंबर्स के बीच में ही एक बैटल स्टार्ट हो गई थी. और यहाँ से नारायण राव के जो सन जो थे माधवराव सेकंड, ओके, माधवराव टू जो थे, ही वाज द सन ऑफ द नारायण राव. तो ये जो थ्री ट्रू नॉमिनी थे टू ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ द पेशवा. बट जो नारायण राव थे वो कंटिन्यूसली अपनी जो एक मीन्स टू से खुद को नॉमिनेट कर रहे हैं कि आई एम द नॉमिनी फॉर द टू ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ द पेशवा. तो यहाँ से बेटा देखो, जो नारायण राव के सन थे माधवराव टू, उनकी सपोर्ट के लिए थे यहाँ पर नाना फडणवीस. माधवराव टू was supported by the नाना फडणवीस. अब नाना फडणवीस कौन थे? ही वॉज अ मिनिस्टर इन पुणे. काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे नाना फडणवीस, और जिन्होंने पूरी की पूरी इन फैमिलीज को, जो ये मराठास की जो ये फैमिलीज डिवाइड हो चुकी थी, इनको आपस में एक कॉन्फिडेंसी को इन्होंने यूनाइटेड रखा था. जब तक नाना फडणवीस थे ये सभी के सभी जो थे यूनाइटेड थे, बट आफ्टर द डेथ दे बिकम डिसइंटीग्रेटेड. तो Nana Fadnavis was a minister in Pune and he was also called as the Marathas Chanakya. आपने चाणक्य का नेम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर थे, जो गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे, गाइडर थे, एडवाइजर थे चाणक्य के. तो सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य के. तो ऐसे ही ये जो नाना फडणवीस थे, ही वॉज कॉल्ड एज अ मराठास चाणक्य. ओके, तो जो नाना फडणवीस हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं माधवराव टू को, एंड रघुनाथ राव देन गेन द सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. ओके, तो इन्होंने कहा, ब्रिटिशर्स को कहा कि आप मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करो. ओके, द नेक्स्ट कम टू द चैप्टर. सो
After death of the Peshwa Madhurao II in 1772, there was a state of confusion in Pune. There was a struggle for power between Raghunath Rao, जो कि ब्रदर थे बालाजी बाजीराव के, एंड नारायण राव, जो कि यंगर ब्रदर थे माधवराव के. नारायण राव became the पेशवा. नारायण राव को पेशवा उस डिक्लेयर कर दिया गया. However, नारायण राव was assassinated in 1773 by रघुनाथ राव. तो रघुनाथ राव ने नारायण राव के यहाँ पर मर्डर कर दिया उनका. An intense struggle broke out between the supporters of Madhurao II. तो जो माधवराव टू, जो नारायण राव टू के जो क्या थे, सन थे, ही वाज द सन ऑफ द नारायण राव टू के सन थे, नारायण राव के सन थे माधवराव टू. तो यहाँ पे इनको सपोर्ट कर रहे हैं. एंड ही वाज आल्सो सपोर्टेड बाय द नाना फडणवीस एंड दोज हु कंसिडर्ड हिज अंकल, जो कुछ एक जो पर्सन है जो सपोर्ट कर रहे थे रघुनाथ राव को, द राइटफुल कंटेंडर ऑफ द थ्रोन. तो यहाँ पे एक वॉर जो थी वो ब्रोक आउट हुई between these contenders. Then after this, Raghunath Rao sought British help to secure the Marathas throne. अब इन्होंने कहा, रघुनाथ राव ने ब्रिटिश से हेल्प मांगी कि आप मुझे हेल्प प्रोवाइड करो. The British agreed in the hope of a territorial and monetary advantage. अब ब्रिटिशर्स तो आपको पता है वो तो पहले से चाहते थे हमें ऐसा कोई ना कोई एडवांटेज मिले. So Raghunath Rao gave the British the territories of Selsey and Bassein. अब देखो इन्होंने रघुनाथ राव ने जो सेल्स्टी एंड बसीन, जो एक सी पोर्ट थे, जो कि एक लाइक द जो हमारे मुंबई के पास में 2 ऐसे पोर्ट्स हैं, बेसिन एंड सेल्स्टी, ये जो है ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड कर दिए एंड फॉर द मिलिट्री हेल्प. Nana Fadnavis united all the Marathas chiefs to fight against the British for the infant Peshwa's throne. अब मैंने बताया आपको जो नाना फडणवीस है, देखो ये काफी इन्फ्लुएंशियल थे. तो इन्होंने क्या किया, सभी को यूनाइट किया. ऑल द 4 members were united by the Nana Fadnavis to fight against the Britishers. अब देखो जब यूनिटी होती है तब हम किसी को भी हम कहते हैं हम डिफीट कर सकते हैं. Consequences क्या हुए? The war lasted for 7 years. 7 years तक वॉर कंटिन्यू रही विदाउट एनी डिसीजिव विक्ट्री फॉर ईदर साइड. किसी को भी विक्ट्री यहाँ से नहीं मिली. फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर केम टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ सेल्बाई. ट्रीटी ऑफ सेल्बाई बेटा हुई 1782 में. एंड द ब्रिटिश एक्नॉलेज्ड माधवराव टू एज अ पेशवास ऑफ द मराठास. अब इन्होंने फाइनली ब्रिटिशर्स ने भी एक्सेप्ट किया कि जो माधवराव टू है ही बिकेम द नेक्स्ट पेशवा. एंड जो रघुनाथ राव थे ही वॉज पेंशन ऑफ. इनको जो पेंशन है वो प्रोवाइड की गई कि आपको एक एनुअल लमसम ऑफ मनी जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी रघुनाथ राव को. एंड माधवराव टू बिकम द पेशवा. वाइल द वॉर डिड नॉट ब्रिंग मच मटेरियल गेन फॉर द ब्रिटिश. अब देखो कुछ हासिल नहीं हुआ था ब्रिटिशर्स को. दे डिड एस्टेब्लिश देमसेल्व्स एज ए स्ट्रॉन्ग रेबल. फिर भी कहीं ना कहीं ये था कि वे एक स्ट्रॉन्ग रेबल बन चुके थे मराठास के, हु कुड चैलेंज एंड विन अगेंस्ट अ पावरफुल एम्पायर लाइक मराठा, जो कि कभी भी उसको चैलेंज कर सकते हैं मराठास को और एक पावरफुल एम्पायर को है सेटअप कर सकते हैं इन द इंडिया. So students, hope you understand it. Have a nice day. In the next video lecture, I will discuss about the second Anglo-Maratha War and the third Anglo-Maratha War also. Have a nice day, beta. Goodbye all of you.